जल ले और वो जल छिड़काव करवे सबन को भगत दे महाराज। नारद जी को जब सूचना मिली, नारद जी वो सूचना शंकर जी पास पहुंचे कि हे भोलेनाथ, मां सती शरीर नष्ट हो कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करे कोप पठाए। शंकर जी को बड़ क्रोध आया और शंकर जूल अपन जटाक एक बाव उखाड़ो और वो बाव उखाड़ बेर जमीन पर पटको और जैसे जमीन पर पटको तो वहां पे एक वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हो। वीरभद्र पुट लगी, बोले प्रभु आज्ञा करो, आदेश करो। भगवान शंकर जुल को दक्षस्य यज्ञम जहिमत भटानाम तमग्रणी रुग्रवटान सको में प्रजापति दक्ष सहित पूरे यज्ञ के विध्वंस कर दियो जाओ, यह मेरा आदेश। वीरभद्र गई यज्ञ के विध्वंस कर दे। पुराणों में बहुत लंबी कथा छू। प्रजापति दक्षक शीश के काट दी महाराज, स्वाहा कर दी अग्नि में। और क्योंकि भृगु मुनि भगवान शिव में अपमान में सहयोग दर्ची, इसलिए उन्हें दाढ़ी नोच दी महाराज। एक पूषा नाम ब्राह्मण छी, उन्हें मुख में एक मुष्टि प्रहार करो, उन्हें 32 बिहार निकाल दे महाराज। शिवजू जब दंड दिनी ने तो नमूना जरूर छोड़नी, और यश नमूना छोड़ने की कोई जिंदगी भर याद करो। फिर देवतुल शंकर जी पास जब बहुत सुंदर स्तुति कहे, भगवान शिवजू स्तवन करो, और तब जब फिर शंकर जी प्रसन्न हुई, फिर यज्ञ को पूर्ण करवा। प्रजापति दक्ष का दंड मिलो, यज्ञ विध्वंस होगो, जहाँ शिव अपमान होगो वो यज्ञ पूर्ण का सिखा सको। शिव तो यज्ञ स्वरूप छु, शिव तो कल्याण प्रतीक छु, और कल्याण प्रतीक जा अपमानित कर दीजो, वहां कल्याण परसोल कसी महाराज, वहां कल्याण आल कसी। अच्छा कबत्ते कबत्ते हम यज्ञ तो करनू, यज्ञ में हम शुभ और अशुभ विचार नहीं करना, यज्ञ में सबू के स्वीकार हो पड़ो महाराज। यज्ञ कल्याण प्रतीक मानी जाए, अहम भावना से कभी यज्ञ नहीं करो कि वील करो हमला करो महाराज। कई लोग को महाराज नूल के करो यज्ञ, हम दिखूल की हूं यज्ञ हम करो, यह भावना यज्ञ नहीं होनी चाहिए महाराज। ककनी तली दिखाने चक्कर में तुम धर्म आड़ में अधर्म करना। शिवजू के तली दिखाने चक्कर में दक्ष प्रजापति यज्ञ करो और यज्ञ बीच में नष्ट हो, विध्वंस हो। यज्ञ में अहंकार की कभी जन्म नहीं मिलने चाहिए महाराज। साबुन लुकुड़ तो धो, पर लुकुड़ में साबुन लागी रह जाओ, यो गलत बात है। वो झाग निकलना चाहिए। अगर झाग रह गया लुकुड़ में तो लुकुड़ धोने मतलब के फिर यज्ञ हमको करना चाहिए, लेकिन मैल कीधु ठुली यज्ञ करो। यह अहंकार रूपी झाग गए अपन हृदय रूपी लुकुड़ में कबत्ते रोण नहीं दिया है ना। मी झूठ नहीं बुलान, भोली बात छू, लेकिन मी झूठ नहीं बुलान, ये अहंकार हमें जीवन में नहीं होना चाहिए। कई लोगों को यो बात अगला अभिमान हजा कि मी अभिमान नहीं करना, यो बात अगला अभिमान, ये लो सूक्ष्म अभिमान छू। मिक कब्बे अभिमान नहीं होन, यह सोचन ले सूक्ष्म अभिमान छू। दक्ष प्रजापति मन में दम्भ है गोची महाराज, यली जी दंड मिलो। दक्ष कार्य पद्धति ठीक नहीं छू। पहली बार नियम छी ना, जदुल्ला यज्ञ हो छी, यज्ञ में जब पूर्णा होती हो छी तो शंख घंट निनाद हो छी महाराज, है ना। पहली बार जो शंख घंट निनाद छी ना, यज्ञ जैसे पूर्णा होती है, शंख घंट अभी बाज जाची,
आजकल बाजन ना तो बजौण पड़नी है ना? पहले वे स्वयं बात छी। महात्मा युधिष्ठिर जूल राजसूय यज्ञ करो, लेकिन शंख घंट नहीं बाजे। दुखी हो गई। भगवान कृष्ण जू थे को प्रभु हे केशव मेरा यज्ञ निष्फल हो गो। देखो हे केशव शंख घंट निनाद नहीं हुई। कन्हैयाल को मी के बता सके ठुल ठुल जो विद्वान से इन्हों थे पूछो। बोले हे केशव तुम्हें के आज्ञा करो। भगवान उनको मी का लागू ये यज्ञ में कह का अपराध हो गो भैया। मिगल लागू ये यज्ञ में कोई संत भूखा रह गो, कोई साधु भूख रह गो महाराज। आहुति में तुम हजारों मन गेहूं, हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चाऊ डाल दी महाराज। भैल बात छू, पर कोई संत मुख में ले अन्न जान जरूरी छी ने। मिकलागू कोई पैरागी संत भूखा रह गो। युधिष्ठिर जूल अपन सैनिक भेजी। बोले पूरे प्रदेश में देखो देखो को संत भूख रह गो, कैल का भोजन नहीं मिला हमारे वहां पे। संत गई और पत्त लाग गई। बोले महाराज एक संत छ जो हमारा भंडार में नहीं आए, भंडारा में नहीं आए। बोले जाओ उनको ले आओ, उनको ले आओ। भगवान कृष्ण जी को ना युधिष्ठिर तुम उनको ले हो जाओ, है ना? तो अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम सब गए। संत जी को प्रणाम करो महाराज, चलो हमारे यज्ञ में पधारो, भोजन ग्रहण कर लियो। बोले ना भैया मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सका। किला कि मेरे शर्त छू कि जो मी कहें 100 यज्ञ फल द्योल, 100 अश्वमेघ यज्ञ फल दल, राजसूय यज्ञ फल दल वी वहां में भोजन करें जुल। बोले महाराज एक यज्ञ में तो शंख घंटे बाजना, 100 यज्ञों फल तुमको कहां पर दियो। अब तुम भोजन करो तो एक यज्ञ पूर्ण हो, और तुम कौन सा 100 यज्ञ फल दियो। बोले भैया मेरा तो नियम छू, मेरा नियम छू भैया, मैं नहीं आ सके। अच्छा पांडव लौट गए। विचार विमर्श हो कि कशिक उस साधु महात्मा के ले आई जाओ, कशी ले आई जाओ। भीम कोणो अगर तुम आदेश दियो तो मी उठबे लियो। भगवान कृष्ण जी को भीम हर काम नो बल काम नहीं हो, बुद्धि ले लगोण पड़े चला। द्रौपदी है और द्रौपदी को आज्ञा करो तो मी जाऊं। बोले हम 5 जबे नहीं सपाड़ कर सक, तू कसी जली द्रौपदी। लेकिन भगवान कृष्ण जी को युधिष्ठिर द्रौपदी के जान दियो, ये अयोनी जा छू, एक बार प्रयास कर भी देखने में क्या रहो, जान दियो। युधिष्ठिर जी को सुनो, रथ सजाओ, सैनिक सजाओ और द्रौपदी के ले जाने तैयारी करो महाराज। द्रौपदी को ना महाराज रथ में ना, मी पैदल जाऊं, मी के पैदल जाना आज्ञा दी जाओ। आज्ञा दी गई। द्रौपदी 2-4 सखियों दगड़ पैदल रहेगी महाराज। महात्मा पास गई, महात्मा को प्रणाम करो। बोली बाबा मी द्रौपदी प्रार्थना करनो तुम थे, हिटो मेरे घर में, हिटो घर में पधारो। ये तो सुंदर यज्ञ हो हमार, और तुम प्रसाद ग्रहण करे नहीं आए बाबा। बोले बेटी वो तुम्हारे अर्ची, तुम्हारे पतिदेव लोग सब लोग अर्ची, उन्होंने तुमको बताया ना मेरा नियम छू, मेरे प्रतिज्ञा छू को कोई गृहस्थी में 100 यज्ञों फल प्रदान कर लो तब मैं वीमा भोजन करे हैं जो ये मैं संकल्प छू। बोले बस ये तो नानू नाने बात, ये लीजिए तू चिंतित था, लाओ आपको कमंडल दियो, मी दिनों तुमको 100 यज्ञ फल। महात्मा हंसने लगी। बोले मजाक छोड़ देवी, एक यज्ञ तो हो ना आए,
एक यज्ञ में तो शंख घंट बाजना और तुम्ही को 100 यज्ञों फल दिली। बोले हो मी त्यों ने आप कमंडलू दियो। बोले कशिक दिली। तो द्रौपदी कौन लाग रही है कि संत मिलन को चालिए तजिमाया अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े तो कोटि नया के समान। देखो भाई, ये हमें शास्त्रों का नियम छू कि जब महात्मा संत महात्मा हैं मिले हैं जानी ना जब, और घर बटी जब एक एक पग धरनी दर्शन लीजी तो एक एक पग बढ़ोने एक एक यज्ञों फल प्राप्त हो जाए, है ना। यो मिल तुम जब संतों थे ही सुन रहा हो महाराज, सत्संग में सुन रहा हो, और स्वयं गोविंद भगवानु मुख से सुन रहा हो महाराज। तुम संत छा जब मैं दर्शन कर रहे होने छी न तुम्हारे, तो मिल एक एक पग गिनी महाराज, पूरा 500 पग है ही मेरे, 500 कदम चली नहीं, है ना। लियाओ कमंडल, है ना। 100 यज्ञ लियो और 400 में यार मेरे को वापस करो, है ना। महात्मा नेत्रों में अश्रुपात हगो, हे द्रुपद जा, हे द्रौपदी, मैं तेरे घर जरूर भोजन करे हैं और महापुरुष भोजन करे हैं पधारी, और जिससे वो दिव्य संत मुख में ग्रास गो भोजन ग्रास डालो तो शंख घंट निनाद हगो महाराज, घंट घड़ियाल बाज गई, आनंद वृष्टि हैगी। मैं सिर्फ यो कौन चाहूँ कि जैक शिव रूठ गो वीक सब रूठ गो, जैक शिव सद गो वीक सब सद गो महाराज। निश्चित प्रजापति दक्ष के जसिक दशिके बकर मुख लगाई गो महाराज, यज्ञ के पूर्ण करेगो, सत्कार्य तो करो लेकिन प्रमाणिकता करो तो उसमें सफलता मिल जाए। और यहाँ श्री सती माता जो छू उन्होंने अपन देह त्याग करो, और देह त्यागते समय उन्होंने को अपनी पर्वतराज पुत्री बनवे ओल, और यहाँ पर्वतराज जी पुत्री बनवे है, थोड़ा बदल बेर, थोड़ा परिवर्तन करवे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देखो भाई कि सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, ये जन्मी पार्वती तनु पाई। देखो तेहि कारण व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा हुई ने वो हुई दूसरे जन्म में कारण बनी। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर में मिक शिव जी ही पति रूप में मिलो महाराज, उनर चरणों में मेरा अनुराग बढ़ जाओ। यो कामना लिवेर सतील अपन देह परित्याग करो। और ये लीजी पर्वतराजू पुत्री बनवे पार्वती बनवे पधारी, तो पार्वती प्राकट्य होने लाग रहा और परम आनंद और हर्षिक बात छू। यद्यपि पर्वतराज वृद्ध हो गई, बूढ़ी गई महाराज, लेकिन बुढ़िया गाँव ले वृद्धावस्था में ले श्रद्धा जन्म हो जाओ तो नित्य नवमंगल मोद बधाई। नित्य प्रकार आनंद ही आनंद महाराज। पार्वती मने श्रद्धा और शंकर मने विश्वास। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा जब हमारे घर में, श्रद्धा जब हमारे घर में जन्म है जाओ ने, श्रद्धा जब प्रकटीभूत है जाओ, और संता श्रद्धा जब प्रकट हवे है जाओ तो संतों के फिर घर में बुलान नहीं पड़े। संत कृपा करवे स्वयं ऐजनी। हाँ, तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़न लाग रहे महाराज, श्रद्धा बढ़ है। और ज्यों ज्यों तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेली त्यों त्यों तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोस में आनंद बढ़ो। ये निश्चित ये लीजिए प्रयास करो कि श्रद्धा नित नूतन बढ़ो महाराज। जो घट जाओ श्रद्धा नहीं छो, वो केवल छलावा छो,
है ना। आजकल लोग को नहीं ना महाराज, अब हमारी उन्हें पास अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, उन्हें लीजिए अब हमारी बिल्कुल श्रद्धा नहीं छू। जो घट जाओ श्रद्धा नहीं छू, तो मेरी श्रद्धा का बत्ते छीन आना पड़ती है ना। जो नित्य नूतन बढ़ जाओ वही श्रद्धा छू। और श्रद्धा जब जीवन में बढ़ो ने तो हमारे जीवन में कोई संत जीव का आवागमन होना चाहिए कि नित्य नारद समाचार सब पाहे, कौतुक ही गिर गे सिदावे। नारद जी जब समाचार पा तुरंत हिमालय वहां पधारी। नारद जी आई और जिससे संत नारद जी आवागमन हो, समाचार सुनो हिमालय महाराज जी, तो चरणों में अबे प्रणाम करो। महाराज मेरे बहुत ठुल भाग्य जो आज मेरे घर में देवर्षि नारद जी पधारे कि निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मिली मुनि चरना, कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बन हृदय बिचारी। बहुत बड़ा आनंद आज मेरे घर में संत पधारी महाराज, जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। श्रद्धा जब बढ़ने लग जाओ ने तो श्रद्धा के कोई संतजुग सहयोग मिलना चाहिए। कहीं योस्तना महाराज कि तुम्हारी श्रद्धा कोई गलत बाट जाना है, कबत्ते श्रद्धा गलत बाट लेना है महाराज। ये लीजिए संतजुग आवागमन उमें नितांत जरूरी है। चरणों में प्रणाम करो। बेटी पार्वती आओ, ये संत छन मुनि छन, इन्हें चरणों में प्रणाम करो। हे नारद जी तुम त्रिकालज्ञ छा, गति सर्वत्र तुम्हारे, सर्वत्र तुम्हारी गति छू महाराज। नारद जी को कहीं जाने में प्रयास थोड़ी करण पड़ू, कि जो हम परमात्मा छन ने उनर जो मन छू उन्हें मन नाम छू नारद। के नाम छू नारद। भगवान के जहाँ जो काम जल्दी करण हूं तो तुरंत वहां नारद प्रकट हो जाने। नारद जी पहुंची सोई काम बढ़ो महाराज। आप महाराज सब कुछ जाने चाहिए। ये कन्या गुण दोष बताओ कि कब ये ब्याह होल, ब्योल कोस मिलोल महाराज बताओ दे, बर कोस मिलो लिखे। नारद जी हंसी और कहने लगी हे पर्वतराज तुम्हारी यो कन्या ने समस्त जगत में पूज्य है महाराज। ये एक पतिव्रत धर्म ख्याति सारा संसार में फैले और ये एक पति का कोहल महाराज कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कग मिलगी परिहस्त सिरे। यह एक पति को हाल बोले योगी जटाधारी निष्काम हृदय नग्न अमंगल वेश धारण करने वाली एक स्वामी हाली एक बार हाल कोहल अमंगल वेश धारण करनी ये एक बर हाल। नारद जी वाणी के सुनबेर हिमवान मैना दुए बड़ दुखी है गई, लेकिन पार्वती प्रसन्न है गई। शिवजी चरणों प्रति स्नेह उत्पन्न हो हृदय में, लेकिन मन में संदेह न हो कि शंकर जी मिलन बहुत कठिन छू महाराज है ना। देवर्षि नारद जी वाणी सुनबेर हिमवान और मैना ये दुए दुखी आ गई। हृदय में धैर्य धारण करो, पूछो हे नाथ अब क्या करूं, उपाय बताओ देंगे। कहा मुनीश हिमवंत सुनो, सो विधि लिखा लीलार और देव दनुज नर नाग मुनि को न बेट निहार। ये हिमालय ये विधाताल जो ललाट में लिख दी ने पाव में, वो देव दानव देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं मिट सकन। लेकिन एक उपाय छू भाई, जो मील कह रहो तो होलो, लेकिन
कि जे जे बरन दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। देखो भाई, मील जो पर दोष बताई न, मेरे ख्याल वो दोष सब शंकर जी में छन। यदि ये पार्वती विवाह शंकर जी तक है जाओ ने, तो दोषों को ले लोग गुणों समान देखल महाराज। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तो समर्थ के दोष नहीं हो महाराज। अच्छा, तो समर्थ को दोष नहीं हो तो सामान्य को दोष है। समर्थवान करे सो लीला, सामान्य करे सो पाप। यो बात समझ में नहीं आई महाराज। गोस्वामी जी को देखो, संसार नियम भले ही किए रहो, संसार नजरों में ये अर्थ भले ही के रहो, लेकिन मियो मानू दोष जमे है गयो सामर्थवान है ही नहीं सके। जमे दोष है गयो उस सामर्थवान कैसे कह सकूं? देखो, एक शब्द द्वि अर्थ है जनी ने, एक शब्द द्वि अर्थ है जनी। रोको मत जाने दो, है ना? रोको मत जाने दो। एक होता है रोको मत जाने दो, द्वि अर्थ है गई ना। एक चीज है द्वि अर्थ है जनी। इसी के महाराज याले समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, एक द्वि अर्थ है जाती है। एक तो होगा समर्थ कहीं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। और एक हूं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। यानी कि जब मैं समर्थ है गोयो, जब मैं दोष है गोयो, उस समर्थवान कैसे कर सकूं? समर्थवान वी हूं जब मैं के दोष नहीं, है ना? और शंकर तो हमेशा निर्दोष है महाराज। ये लीजिए तुम्हारे चेली, यदि शंकर जी आराधना करो तो शंकर जी प्रसन्न है सकने। यात्रा तो स्वयं करण चाहे वी का फल ज्यादा हो। यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर गाय। अरे भाई, पर तो संसार में बहुत पड़ रही, लेकिन तुम्हारे चली लीजित शिवजू हवे बड़बेर दूसर बरेक तो तुम कभी सोचिया न जन है। शिवजू एक पति बना ला, पार्वती प्रसन्न है गई, मन में आनंद आगो। शिव कशी पाई जाओ, ये उपाय ले नारद जी बता है। मन में आनंद और अनुभूति होने इथा महाराज पार्वती रात्रि में स्वप्न देखो, श्वेत वस्त्र धारण करनी करी हुई कोई महापुरुष, कोई ब्राह्मण आरी महाराज, और एबेर उनको पार्वती तुम आजे तप करे न जाओ। रात उठी स्वप्न अपन मैया को बता, और पार्वती तपस्या करे नहीं। इस बाबू मन में जरा पीड़ा लहे कि कोमलांग बदन, सुकुमारी शरीर, और तपस्या इतु कठिन तपस्या कशी करे महाराज। क्लेश करण लागी पार्वती। इस बाबू मन में क्लेश हो कि कशिक जाल चेली, लेकिन वेद सिरा ऋषि आई और उन्होंने कहो, देखो ये जो पार्वती छे ने, ये साक्षात शंकर जी प्रिया छे, प्राण प्रिया छे। कि वेद सुरा मुनि आई तब, वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। उनर महिमा सुनवीर हृदय के प्रबोध मिल गो महाराज, ज्ञान मिल गो, आनंद अनुभूति हगे। और माता पार्वती जाने महाराज तपस्या करे। तो ये लीजिए शिवजू हमारे लिए जीवन में आओ,
यो हमारे लिए कामना छू, यही मना अभिलषित आकांक्षा थू। तो ये लीजिए माँ पार्वती तपस्या करें जाने, तो आओ हमले जरा दर्शन करूं। रामायण जी चौपाई में बड़े सुंदर भाव बतरो, आओ मेरे दगड़ यात्रा करो। उरे धरि उमा प्राणपति चरेना, उरे धरि उमा प्राणपति चरेना, जाई विपिन लगी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजे हो सब भोगु। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरि देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु पारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागु तप करना। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागु तप करना। जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। तो सती महारानी तपस्या प्रारंभ कर दे महाराज, तब प्रारंभ कर दी और बड़ सुंदर भांति से तपस्या करने लगी सती। और देखो खूब तप करो, 100 वर्षों तक केवल वायु पीवे तपस्या करी महाराज। वैचित्र ये देखने है मिलो। अंत में आकाशवाणी है, बिल्कुल अब सोचने जरूरत नहीं छू, तुम शंकर जी प्रिया बनला बस, है ना। भगवान शंकर आनंदित हवे तुमको दर्शन दिया, पति रूप में तुमको प्राप्त हाल। और जब तुम्हारे बाबू तुमको बुला आला ना पार्वती, तुम घर वापस न जाया हो। आकाशवाणी को आकाशवाणी जब मिली है ना। एक बात और, यहाँ पार्वती जी चरित्र को नहीं तुलसीदास जी और अपन मौलिक पद्धति कथा में परिवर्तन लाते हुए कौनी कि मील तुमको जगदम्बा पार्वती चरित्र सुना, अब मैं तुमको शंकर जी चरित्र सुना, शिव चरित्र को सुना। कि उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब मैं तुमको भगवान शंकर जी चरित्र सुनाऊंगा। जय दिन वे सतील यज्ञ में जब तन त्याग करो ने, भगवान शंकर जी मन में विराग उत्पन्न हो। शिव कहनी के बुलाना, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा। एकांत में बैठवेर भगवान राम जी जप करने बस। कबत्ते के कोई ऋषि आश्रम में जबे सत्संग कर लेनी, चर्चा सुन लेनी, के सुन लेनी और के कह देनी। और कबत्ते कोई गुफा में जबे 2-4 हजार वर्ष बीतती नहीं महाराज, शांत भाव बटी बैठ जानी, शिवजू भटकणी महाराज। एक बात बताओ, बिना श्रद्धा विश्वास के भटकण पड़ो और बिना विश्वासक श्रद्धा के जलन पड़ो। शिव मन